भारतीय कला का इतिहास कक्षा 12वीं। तो आज हम पहाड़ी शैली के लघु चित्रों का अध्ययन करेंगे। आज का अध्याय हमारा गोपियों संग कृष्ण। इनके चित्रकार हैं मनकू। माध्यम कागज पर जल रंग। समय 1730 ईस्वी। उपशैली बसोहली। तकनीक टेम्परा। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अब हम इस चित्र का विवरण करेंगे। इस चित्र को मनकू द्वारा 1730 ईस्वी में बनाया गया था, जो बसोहली उपशैली से है। इस चित्र में कृष्ण को अर्धनग्न वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है। कृष्ण के सिर पर सुंदर मुकुट और एक मोर पंख और कमल की 2 कली धारण किए हुए दिखाया गया है। कृष्ण को नीले रंग में और कानों में कुंडल और गले में मोतियों की माला दिखाया गया है। कृष्ण ने पीले रंग की धोती पहने हुए हैं और 2 गोपियों को अपने दोनों बाहों में थामे हुए दिखाया गया है। सभी गोपियों को कृष्ण के साथ अटखेलियाँ और नाचते हुए दिखाया गया है। गोपियों को पारदर्शी रंग वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है। वे विभिन्न रंगों के वस्त्र पहने हैं और आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। कृष्ण और गोपियों के आँखों को बड़ी बड़ी और मछली के आकार का दिखाया गया है। भौवें को धनुषाकार में दिखाया गया है। नाक लंबी और नुकीली है। चित्र के दाहिने तरफ राधा को नमस्कार करते हुए और उनके सहेली को लाल रंग की छाता लिए हुए दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में हल्के सुंदरी रंग का प्रयोग है और पीछे विभिन्न आकार रंग की पंक्तिबद्ध में वृक्ष को दिखाया गया है। सभी पेड़ों में अलग अलग रंग और धारी धब्बा दिखाया गया है। सभी यमुना नदी के किनारे अटखेलियाँ कर रहे हैं और आगे 3 तरह के वृक्ष हैं और ये विभिन्न रंग में, धारियों में और धब्बों में दिखाया गया है। एक गोपी को कृष्ण के नीचे झुककर कृष्ण के चरण स्पर्श करते हुए दिखाया गया है और दूसरी गोपी को झुके हुए और हाथ फैलाए हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, इस चित्र में बस इतना ही व्याख्या था। बाकी आपको इस चित्र में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि आपको इसके चित्रकार का नाम, माध्यम, उपशैली, समय, तकनीक, संग्रह, ये सब याद करना है। और चित्र तो आप जब देखोगे किताबों में या आप फ़ोटो में देख रहे हो, तो आप चित्र को अच्छे से ध्यान से देखो कि चित्र में कौन क्या कर रहा है, किस तरह का वस्त्र पहना है, उसकी नाक कैसी है, आंखें कैसी है, भौवें कैसी है, किस तरह का आभूषण है, पृष्ठभूमि में क्या है। तो ये सब आपको देखना है, उसको एब्जॉर्व करना है। तो वही चीज़ें व्याख्या में लिखना होता है। तो व्याख्या कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको चित्र को समझ में आना चाहिए, फिर आप व्याख्या बड़ी आसानी से कर सकते हो। जो मेन है आपका वो चित्र का नाम, चित्रकार का नाम, माध्यम, समय, उपशैली, तकनीक, संग्रह, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चित्र में बस इतना ही था।